ईश प्रभु ईश्वर परमेश्वर का पुत्र ईश्वर प्रभु ईश्वर परमेश्वर का पुत्र। मूर्तियाँ बेजान, उनमें जान नहीं। मूर्तियों को बनाने वाला मनुष्य मूर्तियों को बनाने वाला मनुष्य, मूर्तियों को बेचने वाला मनुष्य, मूर्तियों को खरीदने वाला मनुष्य, वरन इसके पीछे छिपा हुआ शैतान है, जो मनुष्य को समझने नहीं दे रहा सच्चा परमेश्वर कौन है। मेरे यारों, सच्चा खुदा ईसा मसीह दुनिया के सब भगवान झूठे, दुनिया के सब खुदा झूठे हैं। जो जिसे बनाता है वो बड़ा है, तो परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है, परमेश्वर बड़ा। मनुष्य ने मूर्तियों को बनाया तो मनुष्य बड़ा, वरन शैतान के कारण मनुष्य भ्रमित हुआ है। वह निर्जीव वस्तुओं की पूजा कर रहा है। चित्र विचित्र मूर्तियों के पोस्टर्स, स्टिकर्स, उनसे जुड़े हुए घृणित वस्तुएं स्वयं मनुष्य बना रहा है। यह गलिच्छ सोच शैतान की है। शैतान ही पहले मनुष्य के मन में घर करता है और कहता है कि ऐसी ऐसी मूर्तियां बना, और मनुष्य बनाता है और उसकी पूजा करता है। व्यर्थ है वो, क्योंकि मनुष्य यह नहीं जानता कि मूर्तियों के कान होते हुए भी वे सुन नहीं सकती, मूर्तियों की आंखें होते हुए भी वे देख नहीं पाती, मूर्तियों का मुंह है फिर भी वे बोल नहीं पाती, मूर्तियों के हाथ पांव है फिर भी वे चल फिर नहीं सकती, क्योंकि उनमें प्राण नहीं, आत्मा नहीं है उनमें। वरण परमेश्वर ने, भगवान ने मनुष्यों को बनाया अपने हाथों से। मनुष्य को देखो, उसकी आंखें हैं वे देखती है, उसके मुंह है वो बोलता है, मनुष्य के कान हैं वे सुनते हैं, मनुष्य का नाक है जो सूंघता है, मनुष्य के हाथ पांव हैं वे चलते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्राण है, आत्मा है। भगवान ने मनुष्यों में सांस फूकी तो वह जीवता प्राणी बना। तो मनुष्य जो मूर्तियां बनाता है उसमें सांस फूकने के बाद ही वो जीवित बनेंगे,
वरन वह उसमें सांस फूंक नहीं सकता, क्योंकि वो अधिकार नहीं उसे। मेरे यारो, सच्चा परमेश्वर एक ही है, जिसने मनुष्यों को बनाया। मनुष्य ने जिसको बनाया वो नहीं। पाप ही के कारण सब कुछ इस जगत में हो रहा है। पाप ही के कारण मनुष्य स्वयं को बड़ा जानता है, एक दूसरे को अपने सामने तुच्छ गिनता है, स्वयं की बड़ाई करता है और स्वयं की बड़ाई चाहता है। बस इसी कारणवश दुनिया में पाप बढ़ चुका है। देशों देशों में लड़ाई हो रही है। क्यों? जैसे घर में भाई भाई में होती है, छोटे छोटे बच्चों में होती है, ठीक उसी तरह देशों देशों में निरर्थक कारण के कारण लड़ाइयाँ हो रही है। सब कुछ पाप ही के कारण हो रहा है। माफी मांगने से दो भाइयों में झगड़े हैं, दो देशों में। अगर एक देश माफी मांगे तो वह बड़ा होगा, वरन दूसरा देश अगर उसे माफ करे, क्षमा करे, तो भी वह बड़ा होगा। दोनों अपने लेवल में बड़े होंगे। क्षमा, यह गुणधर्म का महत्व सच्चा परमेश्वर जानता है, इसलिए उसने उसे अपने नाम कराया है। क्रूस पर चढ़ा, खून बहाया, कांटों का मुकुट सर पर चढ़ाया, कोड़ों की मार खाई। क्षमा यह गुणधर्म अपने नाम कराया। जो भी उसके नाम से पाप कबूल करता है, गुनाह कबूल करता है, उसके सब पाप क्षमा होते हैं उसी के नाम से, और उसी के पाक खून से वे धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, श्वेत की तरह। सफेद। मेरे यारों, पाप ही के कारण संसार की निर्मित हुई। पाप ही के कारण मसीहत उत्पन्न हुई। सर्वप्रथम बिजली की नाई शैतान ऊपर से नीचे फेंका गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की बराबरी करनी चाहिए। स्वयं को ऊंचा किया तो वह नीचे फेंका गया। उसके पास सब कुछ है, शैतान के पास परमेश्वर ने दिया सब कुछ है, केवल परमेश्वर की उपस्थिति नहीं। क्योंकि खुदा एक बार जिसे जो देता है वो रिटर्न नहीं लेता। यह उसकी खूबसूरत अदा है। शैतान ने संसार में परमेश्वर की हस्तकला के साथ खिलवाड़ किया। सर्वप्रथम हव्वा को बहकाया, हव्वा के द्वारा आदम बहकाया गया। फिर दोनों संसार में आए, उनके द्वारा पाप बढ़ता गया। दोनों ने आपस में एक दूसरे को जाना, मनुष्य की उत्पत्ति बढ़ती गई।
पाप इतना बड़ा कि स्वयं परमेश्वर का पुत्र इस जगत में आया। वचन स्पष्टक बना है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश ना होवे वरन अनंतकालिक जीवन जिए। मेरे यारो, यीशु ही सच्चा है। दुनिया के सब भगवान झूठे हैं। सर्वप्रथम जो पवित्र जन्मे वे आदम और हव्वा है, वरन वे पाप के कारण थोड़ी देर के लिए पवित्र बने रहे। मनुष्य सुसमाचार सुनने से पहले, चर्च में जाने से पहले आदम और हव्वा की वंशज है, यानी शरीर के अनुसार जन्मे हुए। सुसमाचार सुनने के बाद, चर्च में जाने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद वे नए सिरे से जन्म लेते हैं, आत्मा से। क्योंकि वचन यहाँ स्पष्टक बना है, जो शरीर से जन्मे हैं वे शरीर, जो आत्मा से जन्मे हैं वे आत्मा। परमेश्वर से जन्मा हुआ पाप नहीं करता, परमेश्वर की संतान कहलाता है। एक ही है यीशु, जो पवित्र 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 है। आया पवित्र, रहा पवित्र, गया पवित्र। क्योंकि वचन उसी के लिए स्पष्टक है, वही पवित्र 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 है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूँ, आ जाओ। आमेन। स्ट्रॉन्ग। आमेन।